हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन द फॉर गेम्स। प्लेयर्स हमें दे रखे हैं ABC, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 और इनके हमें स्कोर्स दे रखे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। इसमें हमें मीन निकालना है किसका? ए का। तो ए के स्कोर हमें दिए गए हैं, मीन निकालेंगे हम। मीन स्कोर ऑफ ए, हमारे पास फॉर्मूला है इसका सम ऑफ, मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी हमें गेम्स के स्कोर दिए हैं इन सब का सम कर देंगे। 14 + 16 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इनका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 50 डिवाइडेड बाय 4। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 12.5। तो इस एवरेज स्कोर पर गेम इज 12.5। सेकेंड है हमारा टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। वाई, इसमें भी हमें मीन निकालना है और हमें बताना है कि हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से करेंगे। 3 से करेंगे तो क्यों करेंगे, 4 से करेंगे तो हम क्यों करेंगे। सिंस सी का निकालते हैं हम। सी प्लेड only 3 games. He did not play third game. ये है सी के स्कोर्स। थर्ड गेम इसने प्ले नहीं किया, डिड नॉट प्ले। तो हम टोटल विल बी डिवाइडेड बाय 3 से करेंगे क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं, 3 गेम्स प्ले किए हैं, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। मीन निकालते टाइम मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब 8 + 11 + 13। 3 गेम ही प्ले किए हैं इसने, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे। इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 32/3। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 10.666। नेक्स्ट है हमारे पास बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने 4 के 4 गेम प्ले किए हैं, इसका मीन हम कैसे निकालेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास मीन स्कोर्ड ऑफ बी। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 0 +
8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। इन सब का हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 18/4। इन्हीं अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4.5। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्म किसने किया ये हमने बताना है। हमारा ए के पास आया, ए का स्कोर आया है 12.5, सी का आया है 10.66 एंड बी का आया है 4.5। तो मीन ऑफ फोर्थ पार्ट है, मीन ऑफ ए ग्रेटर है मीन ऑफ सी से, मीन ऑफ सी ग्रेटर है मीन ऑफ बी से। तो कौन हुआ सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, ए का है। तो हम लिखेंगे ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ए इसमें हमारा बेस्ट परफॉर्मर होगा। नेक्स्ट है हमारा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स out of 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76। इस तरीके से हमें मार्क्स दिए गए हैं। आउट ऑफ 100 में से फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क्स बताना है और लोवेस्ट मार्क्स बताना है। हाईएस्ट मार्क्स इसमें हमारे पास क्या है, हाईएस्ट मार्क्स इसमें है हमारे पास 95 और लोवेस्ट मार्क्स हमारे पास क्या है इसमें 39। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। हाईएस्ट मार्क्स (95) एंड लोवेस्ट मार्क्स हमारे पास है 39। सेकंड पार्ट है हमारे पास रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। रेंज निकालने हैं। रेंज हमारे पास होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट हमारे पास 95 है और लोएस्ट हमारे पास 39 मार्क्स हैं। तो इन्हें हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इनको माइनस करने पे हमारे पास आता है 56। थर्ड पार्ट हमारे पास है मीन मार्क्स। थर्ड पार्ट है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। मीन निकालना है हमें। मीन का हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इन सब का सम कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड करेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 divided by number of observations, number of 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है हमारे पास, तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इन सब का हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 730 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 73। तो मीन क्या आ गया हमारे पास 73। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप। तो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप इज 73। नेक्स्ट है